नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल तक हम लोग 116 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम 117 प्रश्नों से आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए और बिहार से जो वैकेंसी निकली है बीएओ यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना, जिसको IVLP कहा जाता है, देश में कब शुरू किया गया? 1995, 1996, 1998 या 2000 में? तो इसकी शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1995 में संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें 1998-99 में, तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद 2000 की बात करें तो सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। 2004 की बात करें तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन चेयरमैन थे। ठीक है। उसके बाद 2005 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, यहाँ से काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, नाबार्ड एक संस्थान है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या गैसिक? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आर्थिक संस्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ये पूछा जाता है कि यह एक प्रकार का आर्थिक संस्थान है। ठीक है। किस प्रकार का संस्थान है? तो एक प्रकार का आर्थिक संस्थान है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। दृश्य प्रदर्शन, रुचि, आकर्षण या संतोष? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि दृश्य प्रदर्शन। ये नहीं है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, प्रसार विधियाँ के निम्न रूप हैं। प्रसार विधियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आकर्षण आएगा। आकर्षण में शोभा यात्रा, पोस्टर, रेडियो आ जाएंगे। रुचि समूह, इसके अंदर चर्चा, भ्रमण, फिल्म, प्रदर्शन आ जाएंगे। इच्छा की बात करें तो इच्छा में प्रदर्शन, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ आ जाएंगी। सहमति में समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, भ्रमण। उसके बाद क्रिया के अंतर्गत देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क और अधिकारियों से मिलना। फिर संतोष, व्यक्तिगत संपर्क। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। 6 आ जाएंगे इसमें प्रसार की विधियों में। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। दृश्य प्रदर्शन, समूह चर्चा, शिक्षण, आकर्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 120 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आकर्षण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। दोस्तों यहाँ देखेंगे, आकर्षण एक प्रसार विधि है। ठीक है। आकर्षण क्या है? एक प्रकार की प्रसार विधि है। आकर्षण प्रसार का साधन नहीं है। याद रखेंगे, प्रसार साधन निम्न है, जैसे दृश्य दर्शन, शिक्षण, समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, भ्रमण, प्रदर्शन, पोस्टर, शोभा यात्रा। ये सब क्या है? प्रसार साधन हैं। याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें और आवास, लघु उद्योग। तो यहाँ पर नहीं पूछा है।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है तो लघु उद्योग सम्मिलित इसके अंतर्गत नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत अन्य क्षेत्र भी जैसे शिक्षा हो गया, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, ठीक है, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था बताना है कौन सा है, ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, विवाह और सहकारी संस्था। तो यहाँ पर सामाजिक जो संस्था है वो हो जाएगा विवाह, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे भारत में सामाजिक जो संस्थाएं हैं उसमें विवाह, परिवार, जाति, नातेदारी आदि, ठीक है, जबकि ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला और सहकारी संस्था ये सब कैसी हैं, ग्रामीण संस्थाएं हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, सामुदायिक संपर्क, व्यक्ति संपर्क, समूह संपर्क या इनमें से कोई नहीं। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति संपर्क। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। तो दूरदर्शन बताना है किस प्रकार की प्रसार शिक्षण की सामग्री है, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य दोनों है, या श्रव्य सामग्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं श्रव्य सामग्री की बात करें तो श्रव्य सामग्री के अंदर रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा और टेलीफोन आ जाएगा जिससे हम सुन सकते हैं, ठीक है। दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं इसमें मूक फिल्म आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा और चित्र आ जाएगा। उसके बाद श्रव्य और दृश्य सामग्री में बात करें वीडियो आ जाएगा, दूरदर्शन आ जाएगा, ठीक है, फिल्म आ जाएगा जिससे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। याद रखेंगे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 125 पर। 125 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं शुभारंभ होने का वर्ष कौन सा है, 1950, 1953, 1957, 1983। तो राइट आंसर हो जाएगा 1953। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को लागू हुआ था, ठीक है। प्रसार शिक्षा के पिता किनको कहा जाता है, जे पॉल लिंगन को कहा जाता है। और प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युवक मंगल दल युवा संगठन है भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या नेपाल का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये भारत का है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे युवक मंगल दल भारत का युवा संगठन है। ग्रामीण इलाकों में स्थापित दलों में ग्रामीण क्षेत्र के 10 युवाओं का समूह हर युवक मंगल दल का होता है, ठीक है। इसमें 10 युवाओं का समूह होता है, इसको युवक मंगल दल के नाम से जाना जाता है, भारत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या योजना मंत्री। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखपाल सचिव होता है भूमि प्रबंधन समिति का, ग्राम पंचायत का, न्याय पंचायत का या विकास खंड पंचायत का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भूमि प्रबंधन समिति का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं लेखपाल ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधन समिति का सचिव होता है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। याद रखेंगे एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधन समिति का भी अध्यक्ष होता है। विकास खंड पंचायत का सचिव जो होता है वो वीडियो होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्री एफ एल ब्रायनी ने
निम्न में से किस परियोजना का शुभारंभ किया? गुड़गांव अग्रगामी परियोजना, इटावा अग्रगामी परियोजना, श्री निकेतन या जमुना पार पुनर्निर्माण योजना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गुड़गांव अग्रगामी परियोजना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1920। सन भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं उनको भी। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ श्री एफ.एल. ब्रायनी ने 1920 में गुड़गांव परियोजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, 1920 में गुड़गांव परियोजना का शुभारंभ किया था, किसके द्वारा? एफ.एल. ब्रायनी के द्वारा। इसके बाद देखेंगे इटावा अग्रगामी परियोजना 1948 में अल्बर्ट मेयर ने, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था। श्री निकेतन योजना, इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आदर्श सेवा ग्राम योजना, ये 1903 में शुरू हुई थी सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा। उसके बाद मार्थेंडम योजना की शुरुआत 1928 में हुई थी डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भारत सरकार द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं इटावा अग्रगामी परियोजना के उत्साहजनक परिणाम से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम के निर्माण में 3 अमेरिकी विशेषज्ञों ने योगदान दिया था। तीनों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, डगलस, चेस्ट ब्राउस और कार्ल टेलस। ठीक है, ये समाजशास्त्री थे, ये अमेरिका के राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोस्टर शिक्षण सामग्री है। प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री, नॉन प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, दोनों। तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नॉन प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नॉन प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पोस्टर आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा और फोटोग्राफ आ जाएगा। प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री की बात करें तो यहाँ पर सिनेमा आ जाएगा, फिल्म आ जाएगा और दूरदर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के होते हैं। श्रव्य सामग्री की बात करें जिससे हम सुन सकते हैं, सिर्फ रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है, ये देखना है। यहाँ पर ऑप्शन में है देखो और विश्वास करो, करके सीखो, आत्मनिर्भर बनो और स्वयं की मदद करो। तो राइट आंसर हो जाएगा करके सीखो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के करके सीखो सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, और यहाँ बात करें यह कार्य सर्वप्रथम टेक्सास यानी कि अमेरिका में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133 समूह बनता है तो समूह कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक लोगों से, एक व्यक्ति से, सैकड़ों व्यक्तियों से या हजारों व्यक्तियों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से समूह का निर्माण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए, बीएओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो कि बिहार में वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस में भी प्रसार शिक्षा का दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। 134 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है परिवार है, आपको बताना है परिवार क्या है? द्वितीयक समूह है, औपचारिक समूह है, प्राथमिक समूह है या विशिष्ट और परियोजनात्मक बना हुआ समूह है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्राथमिक समूह है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं मैकाइवर का कहना है कि
प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के कल्याण की सोचते हैं तथा समानता हित के लिए अपने आमने सामने सहयोग करते हैं। जिस प्रकार एक कबड्डी की टीम में प्रत्येक खिलाड़ी आमने सामने रहकर एक दूसरे के हित के बारे में सोचता है, उसी प्रकार परिवार जो एक प्राथमिक समूह है के सदस्य घनिष्ठ संबंध रखते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1950, मार्च 1949, मार्च 1952, मार्च 1955। तो योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ? तो मार्च 1950 में हुआ। समय भी आपको याद रखना है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। तो प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से या भारत में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 137 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मकों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं ढूंढना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि होग्रोडरिवीज संकर ओज। ठीक है, ये हम यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सही सुमेलित इस प्रकार है। बेबी लो की बात करें तो ये उद्गम केंद्र इनके द्वारा खोजा गया। मेंडल की बात करें तो गैमेटों की शुद्धता, और ड्रीवीज की बात करें तो म्यूटेशन, और यहाँ पर OH फ्रेंकेल की बात करें तो पादप अनुवांशिक संसाधन। ठीक है, ये सब सही मिलाप यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अगर तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है तो केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना ऐसी चलाई गई थी? तो इन चारों में से बताइए। तो ISOPOM इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पल्म एंड मेज। उसके बाद बात करेंगे बी ऑप्शन TBOS। ठीक है, TBOS ट्री बोर्न ऑयल सीड। उसके बाद सी की बात करेंगे, सी ऑप्शन NMOOP नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पल्म, ये इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं तीनों का पूरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों स्कीम जो है लागू की गई थी। ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। 139 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? कितना अच्छा कथन है। तो किसके द्वारा ये कहा गया था? महात्मा गांधी द्वारा, प्रवीण दीक्षित द्वारा, या टर्नर द्वारा, या विलियम ब्लेयर द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम ब्लेयर द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं समाचार वह चीज है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे। यह कथन विलियम ब्लेयर महोदय जी का है। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? जनपद, ग्राम, परिवार या समुदाय विकास खंड? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिवार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई क्या है? परिवार, ग्राम, ब्लॉक या जिला? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिवार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई परिवार है। यह 1980 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है।
ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, ग्रामीण सहकारी समिति या जिला परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि जिला परिषद। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अब यहाँ देखेंगे अंत्योदय योजना, अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। शुरुआत में इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को हर माह 25 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। 1 अप्रैल 2002 से इसकी दर बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति माह कर दी गई। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि राजीव गांधी के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी शुरुआत की बात करें तो 1989 आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। 1 मिनट। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि विज्ञान केंद्र को कहते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र को क्या कहते हैं। कृषि ज्ञान केंद्र कहते हैं, या प्रक्षेत्र विज्ञान केंद्र, या गांव ज्ञान केंद्र, या जिला उद्योग केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि ज्ञान केंद्र भी कहा जाता है कृषि विज्ञान को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 146 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 1981, 1987, 1989, 1991। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1989 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व है। तो किसके मॉडल में बताना है ये संप्रेषक लाक्षणिक तत्व है। तो लीजेंस के। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीजेंस के मॉडल में संप्रेषक लाक्षणिक तत्व होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंगन्स का यहाँ पर मॉडल देख सकते हैं। संचारक, उसके बाद संदेश, फिर माध्यम, फिर संकेतीकरण, फिर श्रोता प्रत्युत्तर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेनन और वीवर का मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूचना, स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और मंजिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए था। यह जिस समिति के द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। एम खुसरो, या डी गोरवाला, जी सरेया, या आर गाडगिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी गोरवाला। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। 149 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है उत्तम योजना संबंधित है। इसमें से बताना है उत्तम योजना संबंधित है उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारण करना, या भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1981 में, 1985 में, 1987, 1992। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1985 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं वर्ष 1985 में भारत सरकार ने पूरे देश के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू की।
आगे चलकर इसे बदलाव आते गए। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तारीख आपको याद रखना, 13 जनवरी और 2016, 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, ठीक है, खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% एक समान प्रीमियम भुगतान किया जाना था, और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। बंद निविदा पद्धति या खुली नीलामी पद्धति या दारा विक्रय या मोघम विक्रय। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुली नीलामी पद्धति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है। घटक नहीं पूछा है यहाँ पर। परिकल्पना, तैयारी, मूल्य निर्धारण या जानकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि परिकल्पना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे परिकल्पना योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है, बाकी तैयारी, मूल्य निर्धारण और जानकारी योजना के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना और युवा किसानों को शिक्षा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, सामुदायिक विकास किनकी जन्मतिथि पर आरंभ हुआ। तो सामुदायिक विकास किनकी जन्मतिथि पर आरंभ हुआ ये आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं योजना आयोग की स्थापना 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना के संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई। फिस्कल आयोग और ग्रो मोर फूड क्वालिटी कमेटी की संतुप्ति के आधार पर हुई 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, IADP किस वर्ष में आरंभ हुआ। ठीक है, IADP का पूरा नाम होता है सघन कृषि जिला कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 और 61 में। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुछ दिए हुए हैं, इनका आरंभ कौन से वर्ष में हुआ, समय भी दिया हुआ है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम की बात करें, IADP इसको कहा जाता है। 1960-61 में इसकी शुरुआत हुई थी। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAADP 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम HYVP इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई थी। प्रशिक्षण और भेंट व्यवस्था जिसको T&V सिस्टम कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जिसको कहा जाता है 2 अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मनरेगा का, जवाहर रोजगार योजना का या IRDP का या IADP का। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDP, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। IRDP का पूरा नाम होता है समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1980 को शुरुआत हुई थी। पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है T&V सिस्टम कौन से संबंधित है? तो इसमें से बताना पशुपालन विकास कार्यक्रम से या दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम में। चलिए 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सी ऑप्शन देखेंगे फसल उत्पादन कार्यक्रम, डी ऑप्शन है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, प्रशिक्षण एवं भेंट प्रणाली का जन्मदाता डेनियल बेनोर विश्व बैंक 1973 को माना जाता है। भारत में इस प्रणाली सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के नाहर क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के चंबल कम्बांड क्षेत्र में और 1979-80 में गुजरात में और कर्नाटक राज्य में प्रारंभ की गई थी। सन 1981 और 82 में महाराष्ट्र में इसे अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको याद होना चाहिए किस लिए इसको लाया गया। तो कृषि प्रसार सेवा में सुधार लाने के लिए और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी स्थिरता से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर नहीं करती ये आपको बताना है। कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, लाभार्थियों की सहानुभागिता पर, या कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क से, या अनुदान की मात्रा पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अनुदान की मात्रा पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती, तो अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर, लाभार्थियों की सहभागिता पर और प्रसार विधियों की ग्रामीण विकास परियोजना पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन करा है किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रेषक, शीघ्रग्राही, पछेतीग्राही या सुस्तग्राही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पछेतीग्राही। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, बीएओ के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं के कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिभूत किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको याद होनी चाहिए। किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु प्रशिक्षण देना, युवा किसानों को शिक्षण देना, किसानों को कृषि से जुड़ी हुई सूचनाएं और योजनाओं के बारे में जानकारी देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। पोस्टर के ABC का अर्थ क्या होता है? तो ABC का अर्थ आपको बताना है पोस्टर में क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आकर्षण, संक्षिप्त और स्पष्ट। यहाँ देखेंगे दोस्तों पोस्टर जो होता है एक प्रकार का नॉन प्रोजेक्टिव एड्स होता है। ठीक है, यह विराट समूह को प्रभावित करने वाला साधन है। पोस्टर के ABC का अर्थ होता है आकर्षण, संक्षिप्त और स्पष्ट।
पोस्टर की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए पोस्टर की? तो याद रखेंगे, केवल एक ही विचार प्रकट होना चाहिए, शब्दों का आकार बड़ा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षण रंगों का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। तो इनमें से बताना कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। चलचित्र है, स्लाइड है, कठपुतली है या फिल्म है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कठपुतली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 163 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है IVLP प्रोग्राम प्रतिभूत हुआ किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो 163 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं IVLP ICAR द्वारा 1995 में प्रत्याभूत किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन समूह संपर्क विधि नहीं है। तो इसमें से बताना कौन सा संपर्क विधि नहीं है। तो प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला और फिल्म। तो समूह संपर्क विधि इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फिल्म। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फिल्म जो है एक सामुदायिक संपर्क विधि है, जबकि सिंपोजियम, पैनल, कार्यशाला, प्रदर्शन, कठपुतली, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर आदि समूह संपर्क विधि है। ठीक है, ये सब क्या है? समूह संपर्क विधि है। इसमें 2 से लेकर 90 व्यक्ति रहते हैं। अगर बात करें सामाजिक सामुदायिक संपर्क, ये भी एग्जाम में पूछता, दोनों अलग अलग हैं, समूह संपर्क और सामुदायिक संपर्क। सामुदायिक संपर्क में बुलेटिन, समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो, पोस्टर, फिल्म, नाटक, ये सब सामुदायिक संपर्क के अंतर्गत आएंगे। इसमें 30 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों बनाया जाता है सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 166 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है। कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? सूचना, निर्देश, प्रोत्साहन, आज्ञा। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आज्ञा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संप्रेषण का आधारभूत कार्य सूचना, निर्देश देना, प्रोत्साहन करना आदि हैं। ठीक है, ये सब हैं, जबकि आज्ञा जो है संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है। इसमें से बताना कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है। आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, ये तो ठीक है। किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे किसानों को कौशल समाहित प्रशिक्षण, ये भी ठीक है, लेकिन आधारभूत अनुसंधान ये नहीं है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट पर सन 1974 में पांडिचेरी में की गई। KVK के निम्न प्रकार के कार्य संपादित करता है। कौन कौन से कार्य हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रामीणों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण देना, कौशल समाहित प्रशिक्षण देना, खेतों में जाकर अनुसंधान करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि KVK आधारभूत अनुसंधान का कार्य संपादित नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ। ठीक है, आपको बताना है लैब टू लैंड प्रोग्राम कब आरंभ हुआ था। 1960, 1964, 1969, 1979। तो राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में प्रोग्राम में खेत तक कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का मुख्य कार्य साधन रहित किसानों परिवारों को खेती की नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, जिनके पास क्या नहीं थे, साधन विहीन थे, ऐसे किसानों के पास मिलना और नई तकनीकी नई कृषि के बारे में उनको जानकारी देना और प्रोत्साहित करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 169 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण का कौन सा अंग नहीं है। बताना है प्रशिक्षण का कौन सा अंग इसमें से नहीं है। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और परितोषित, यानी कि रिवार्ड जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिवार्ड नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान रिवार्ड नहीं दिया जाता। यहाँ देख सकते हैं ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण आदि प्रशिक्षण के अंग हैं। ठीक है, ये सब प्रशिक्षण के अंग हैं। लेकिन यहाँ पर रिवार्ड की जब बात आ जाएगी, रिवार्ड कहाँ दिया जाता है, प्रदर्शन के अंदर दिया जाता है, प्रदर्शनी में दिया जाता है, भ्रमण में दिया जाता है, सिनेमा आदि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदर्शन, मेला, रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है समूह संचार के, व्यक्तिगत संचार के, समुदाय संचार के या जन संचार के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जन संचार के, मास कम्युनिकेशन के। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जन संचार के माध्यम निम्न है, छपी हुई सामग्री, सूचना पत्र, रेडियो, मेला प्रदर्शनी, पोस्टर और टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मूल्यांकन किया जाता है आकलन हेतु शक्ति के लिए, दुर्बलता के, प्रभाव के या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मूल्यांकन प्रायः किसी कार्यक्रम की शक्ति, कमजोरी तथा उसके प्रभाव के आकलन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसके आगे के क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है। गेहूं और धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरकों का अधिक उपयोग ये इनकरेक्ट है। सिंचाई के अधिक उपयोग ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य कारक पूछ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं। 173 के आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।